यूके में डिलीवरी का काम करता है, डिलीवरू, उबर ईट, जस्ट ईट का काम। ऐसे हैं जो यूके में आके अकाउंट जो है वो रेंट पे ले लेते हैं। तो मैं 3,000 से ऊपर ही ज़्यादा कमाता था, 3100-3200 3300 एक्स्ट्रा पेमेंट भी देते हैं वो 2 घंटे या 3 घंटे साइड लग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर एक आदमी यूके में डिलीवरी का काम करता है, डिलीवरू, उबर ईट, जस्ट ईट का काम यूके में करता है, तो वो वीकली, पर डे या मंथली कितने पैसे अर्न कर सकता है। क्योंकि मैंने यूके में डिलीवरी का काम किया हुआ है, इसकी वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात यह करूं कि कोई लोग ये सोच रहे होंगे कि यूके में स्टूडेंट को डिलीवरी करना अलाउ नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूके में आके अकाउंट जो है वो रेंट पे ले लेते हैं, डिलीवरू का, जस्ट ईट या उबर का। उधर यूके में आपको ये अकाउंट जो है वो रेंट पे मिल जाते हैं। वीकली आप 50 पाउंड या 40 या 60 पाउंड, ये डिपेंड करता है कि अगला आदमी कितना आपसे डिमांड कर रहा है, तो आपने उसको वीकली इतने पे करने होते हैं। तो मोस्टली जो है वो 50 पाउंड वीकली आप पे करेंगे और मंथली जो है वो 200 पाउंड पर आपने उसका जो है एक्सपेंस आपने उसको पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं पे रेट की बात करूं कि इंसान डिलीवरी के अगर अकाउंट है किसी आदमी के पास यूके में, तो वो मंथली कितने कमा सकता है, ठीक है, पर डे के कितने कमा सकता है, वीकली कितने कमा सकता है, ठीक है। ईच एंड एवरी डे डिफरेंट डे होगा। आप डिलीवरी करेंगे, कभी किसी दिन बारिश लगी होगी तो काम बहुत ज़्यादा होगा आपको, फिर कोई भी अगर डिलीवरू जस्ट ईट या उबर कर रहे होंगे तो आपको पे रेट भी ज़्यादा मिलेगा। अगर तो फंस गया समर है, ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तो लोग ऑर्डर कम करेंगे तो उसकी पे रेट भी कम मिलेगी। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 3,000 से ऊपर ही ज़्यादा कमाता था, 3100-3200 3300, ठीक है, मेरे डिलीवरी से बन जाते थे। तो इस वजह से मैंने सिक्योरिटी जो है वो करनी छोड़ दी थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पे रेट की 3 ऐप हैं, ठीक है, जो मोस्टली चलते हैं यूके में। तीनों की पे रेट डिफरेंट है। शुरू में अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी अपनी इतनी अर्निंग नहीं होती। वो इस वजह से इतनी अर्निंग नहीं होती क्योंकि आपको इतनी चीज़ों का पता नहीं होता कि किधर किस एरिया में आर्डर ज़्यादा आते हैं और कितने बजे ज़्यादा काम स्टार्ट होता है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर अगर आप काम स्टार्ट करते हैं डिलीवरी का इन यूके में, तो आपको 12-10 घंटे में आपके 65 पाउंड आपके बन जाएंगे पर डे, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ जब आपको ईच एंड एवरी रूल का पता चल जाता है, ठीक है, कि किधर ज़्यादा आर्डर हैं और किधर ज़्यादा सख्ती है, किधर ज़्यादा सख्ती नहीं है। क्योंकि उधर ये होता है सबसे ज़्यादा मसला जो आता है वो पुलिस वालों का आता है। क्योंकि अगर आप पूरा दिन आपकी गाड़ी पूरे सिटी में घूमती रहती है तो पुलिस वालों की नज़र से यूके में आपकी गाड़ी लाजमी कहीं ना कहीं सामने आएगी। तो इस वजह से जो है ना, आप ने वो भी मेन चीज़ें साथ में देखनी होती हैं। क्योंकि उधर आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे फूड इंश्योरेंस नहीं करा सकते। तो अगर आप डिलीवरू, जस्ट ईट, उबर का काम करते हैं तो आपको जो है वो उधर फूड इंश्योरेंस करवानी पड़ती है मस्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर डिलीवरू की, तो डिलीवरू मैंने सबसे ज़्यादा मैं डिलीवरू की है। तो अगर मैं पर डे में उसमें मैक्सिमम 155 पाउंड पर डे भी कमाए हैं 8 से 9 घंटे में, ठीक है। तो मेरे पास प्रूफ भी पड़ा हुआ है, वो मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता दूंगा कि हाँ जी मैंने इतने अर्निंग की है डिलीवरू से। तो या M1 पोस्ट कोड में कोई एक एरिया है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा राइडर खड़े हुए, 20 राइडर खड़े हुए, तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो वो आपको पे रेट ठीक दे देंगे, 8 पाउंड दे देंगे, 6 पाउंड दे देंगे, 4 माइलेज 3.5 माइलेज होगी, ठीक है। तो आपने इतने दूर डिलीवरी करनी होती है। कभी कभार 4.5 पाउंड की आपने 1 माइल से कम भी डिलीवरी, आपने ऐसी कोई डिलीवरी आती है कि अगर राइडर बहुत ही ज़्यादा कम हो तो वो आपको पे रेट बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो कभी कभार 2 आर्डर इकट्ठे आ जाते हैं, फिर आपको वो 12 या 14 पाउंड आपको जो है वो आर्डर का दे देते हैं। फंस गया डिलीवरी में, अगर 2 आर्डर इकट्ठे आए हुए हैं तो आप एक आर्डर रेडी है, दूसरा आर्डर रेडी होते हैं 10 मिनट लगेंगे, तो फिर आप दूसरा आर्डर जो नहीं, आपके पास आर्डर नहीं है, उसकी नंबरिंग होगी, दोनों आर्डर की डिफरेंट नंबरिंग होगी, तो वो वाला आप आर्डर जो है वो आपको 15 मिनट लगेंगे, तो आप वो आर्डर कैंसिल करके तो एक आर्डर है वो आप ले जाएं।
तो कभी कभार एक आर्डर का सिर्फ जो है वो 11 पाउंड दे देते हैं, 4.5-5 माइलेज में। ये डिपेंड करता है कि आप जिधर से आर्डर ले लें उधर राइडर कितने हैं, किस एरिया में कितने राइडर हैं। तो मेरे ख्याल से जो विंटर में काम है वो डिलीवरी का यूके में बहुत ज़्यादा काम है। तो समर में मैंने भी काम किया है, तो 3 महीने समर में काम इतना नहीं है। मैं तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पे रेट की, सबसे ज़्यादा पे रेट किसका है, ऊबर का है, जस्ट ईट या डिलीवरू का है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सबसे ज़्यादा पे रेट जो है वो ऊबर का है। अगर ऊबर और डिलीवरू को कंपेयर करूं तो ऊबर का पे रेट कुछ इस तरह है कि वो अगर 5 माइल की या 4.5 माइल की अगर एक डिलीवरी होगी तो वो आपको 5 पाउंड देते हैं, 11.5 पाउंड देते हैं। तो उसमें अगर आपके 2 इकट्ठे आर्डर आ जाएँ तो 13 पाउंड 14.5 पाउंड दे देते हैं। वो माइलेज पे डिपेंड करता है कि उन दोनों आर्डर की माइलेज कितनी है। तो जस्ट ईट में आपको घंटे जो है वो आपको एक फ़िक्स घंटे दे देंगे कि आपने एक वीक में इतने घंटे काम करना है। तो उसको मेरे ख्याल से पे रेट के लिहाज से काम होता है जस्ट ईट का। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि कितने दिन बाद आपकी जो है वो पेमेंट आती है, तो डिलीवरू की हर ट्यूसडे को आती है। आपने जितने भी 1 वीक में अगर अर्न किए होंगे तो वो आपको ट्यूसडे उसके जिस से आपने अकाउंट लिया होगा उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप हर दिन की पेमेंट अगर उसी टाइम मंगवाना चाहते हैं तो वो 50p आपके कट करेंगे, तो आपकी उसी टाइम जो है वो आपको पैसे डिलीवर कर देते हैं जिसके अकाउंट होगा उसके अकाउंट में। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एट दी एंड के अकाउंट इसमें ब्लॉक भी हो जाते हैं, क्योंकि जब वो आप डिलीवरू या जस्ट ईट या ऊबर का आप ऐप यूज़ कर रहे होते हैं फूड की, तो वो अकाउंट ब्लॉक भी हो जाते हैं। वो इस वजह से ब्लॉक होते हैं कि अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट की डिलीवरी है, आप दूसरे रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, तो वो आपकी लोकेशन भी नोट करते रहते हैं। तो उनके मेरे ख्याल से उनकी तरफ जो है वो एरर आ जाता है। को कॉल करते हैं, मेरे साथ 2 बार इस तरह हुआ है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि इस तरह आपके पास इस रेस्टोरेंट की डिलीवरी है, आप इधर क्या कर रहे हैं। तो फिर इसकी वजह से जो है ना वो वार्निंग देते हैं मेरे ख्याल से 3 बार, तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो कभी कभार कुछ ऐसे भी होता है कि डिलीवरी वाले जो है ना कस्टमर आपको रॉन्ग कोड दे देते हैं, तो फिर आप सपोर्ट जो हेल्पलाइन है डिलीवरी की उधर आप कॉल करके उनसे ऑर्डर डिलीवर करवाते हैं। तो वो फिर आपकी लोकेशन देखते हैं कि आपकी ने जिधर ऑर्डर डिलीवर करना है आप उधर हैं कि नहीं हैं। जब आप उधर होंगे तो तब ही ऑर्डर डिलीवर और ओके करेंगे, इसके अलावा वो नहीं करते। तो आप डिपेंड करता है, ये नहीं है कि अगर एक इंसान ने पहले दिन ही किसी नई सिटी में गया है तो वो डिलीवरी का काम स्टार्ट करेगा ऊबर डिलीवरू का। तो ये नहीं है कि वो पहले दिन ही 80, 90, 100 पाउंड कमा लेगा। वक्त के साथ साथ जब इंसान चीज़ें समझता है तो फिर इंसान पैसे भी अच्छे बनाना शुरू कर देता है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो शेफील्ड में मैनचेस्टर में काम किया है, इधर बहुत ज़्यादा डिलीवरी का काम है, ठीक है। तो विंटर में बहुत ही ज़्यादा काम होता है, तो इसमें रिसर्च भी लगती है। जिस तरह आपको पर किया एक एक्स्ट्रा पेमेंट भी देते हैं, वो 2 घंटे या 3 घंटे रिसर्च लगती है एक वीक में 2 बार। अगर बारिश लगी हो, राइडर कम हो, तो फिर आपकी वो देखते हैं डिलीवरी वाले रिसर्च लगा देते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है 1.5 पाउंड 2 पाउंड पर डिलीवरी के लिहाज से। वो डिपेंड करता है कि आप 2 घंटे जब रिसर्च लगी हुई है तो आप कितनी ज़्यादा डिलीवरियाँ करते हैं और कितनी ज़्यादा डिलीवरियाँ आपके पास आ रही हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि बहुत ज़्यादा राइडर होने की वजह से जिस डिलीवरी का 4.5 पाउंड मिलते हैं तो वो उसके 3.5 या मिनिमम जो है वो 3.15 जो है वो डिलीवरी वाले देते हैं, 3 पाउंड 15 सेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।